लगातार 3 दिनों की मैराथन वार्ता के बाद बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं पर सरकार ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कल के प्रस्तावित आंदोलन को, बच्चों को उस आंदोलन से को न करने का प्रयास किया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी बच्चे पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए। अगर बिंदुवार चर्चा मैं करूं तो जिन बातों पर लगातार इन 3 दिनों के अंदर में चर्चा हुई थी, उसमें प्रमुख बिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला बिंदु जांच से संबंधित था, दूसरा बिंदु संदिग्ध परीक्षाओं के कैंसिल करने या रद्द करने से संबंधित था, और तीसरा बिंदु रिफॉर्म्स का था कि जिन चीज़ों के चलते एसओपी के वजह से या जिन त्रुटियों के चलते यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं, उन परिस्थितियों को किस तरीके से करके समाधान किया जा सके। सबसे पहला जो विषय जांच का था, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयाँ की, छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के उपरांत हिरासत लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलावे जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का इस्तीफा भी हुआ। साथ में राज्य सरकार ने यह भी महसूस किया कि चूँकि मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी, और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था। परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जो इसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। अलावे इसके टीडीपीएल संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनज़र सरकार का यह मानना था कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी, और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत जेपीएससी के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें सीजीएल के मुद्दे को भी जोड़ा। सीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर सीजीएल की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी, 100%, और सरकार ने कहा था कि हम IIT-ISM, IIM रांची, एक्सएलआरआई जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी एसओपी को रिफॉर्म करेंगे, और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों के भी सुझावों का, उनकी शिकायतों को समाविष्ट करेंगे। इस क्रम में सरकार ने एक मेल आईडी जारी की थी जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे, और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए एसओपी के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि एसओपी त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं
पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हों। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षाफल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, चूँकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज़ मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये एक राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों द्वारा अड़चन कहाँ पर आई वार्ता के दौरान? 4-5 राउंड बातचीत हुई, किस मुद्दे पर उनका ये था? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि छात्र सीजीएल को रद्द करने की मांग कर रहे थे और सरकार का कथन यह था कि चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये परीक्षाफल का प्रकाशन हुआ है, अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है और वो नौकरी कर रहे हैं, वैसी स्थिति में सरकार का बगैर वैध कारणों के परीक्षा को रद्द करने का निर्णय निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता, इसलिए सरकार यह करने में असमर्थ थी। मंत्री जी, क्या मानने की डायलॉग कब खत्म हो गया या अभी भी गुंजाइश है? मैंने अपील की है छात्रों से, छात्र के अभिभावकों से कि आंदोलन के रास्ते की जगह संवाद के माध्यम से समाधान का रास्ता चुने, यही ज़्यादा बेहतर है। लोकतंत्र में इसकी सर्वाधिक जरूरत भी है। कल एक मेल जारी हुआ है सर, उसमें कुछ फीडबैक आ रहा है जो करते आंदोलन में? आना शुरू हो गया है और आज ये पोर्टल भी हम लोग जारी कर रहे हैं जिसमें सिर्फ मोराबादी या सिर्फ रांची न बल्कि पूरे झारखंड के बच्चों से हम फीडबैक लेंगे और उन बच्चों के फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम लोग अपनी एसओपी का निर्धारण करेंगे और परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुदृढ़ बनाएंगे। 14वीं जेपीएससी का पीटी क्या उस पर क्या फैसला हुआ? रद्द करने की बात हो रही है, कई जगहों पर खबर भी चली है कि रद्द हो गई पीटी वाली। एक एक करके पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। वही है, 14वीं जेपीएससी को लेकर क्या कंक्रीट फैसला हुआ है? हमने तो बताया आपको कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग को रद्द करने पर सरकार ने सहमति प्रदान की है। सर, ईडी जांच की बात आप लोगों ने मानी है कि ईडी को इसमें इंटरवीन कराएंगे, तो किन मुद्दों पे ईडी आएगी सरकार? जांच के दो पहलू हैं, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का है, निश्चित रूप से वो जांच हमारी सीआईडी करेगी, और जहां फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के इशू हैं वो हम समझते हैं कि ईडी उसको बेहतर देगी। अंदेशा है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज भी है? अब ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच कराई जाए, तो हम लोगों ने यह माना कि केंद्रीय एजेंसी के जांच का विषय अगर आता है तो छात्रों को इससे ज़्यादा विश्वास अर्जित होगा। मैंने यह विषय छात्रों से भी कहा कि आपको कोर्ट से अनुरोध करना चाहिए। अगर कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के कोई डायरेक्टिव्स आते हैं तो सरकार उसको मानने को तत्पर है।
बच्चों का कहना है कि हरदमिता हम लोग नहीं कर रहे, सरकार कर रही है। सीबीआई जांच पर सरकार पर ऐसा क्या है कि वो ऐसा नहीं कर रही है? सीबीआई जांच से सरकार क्यों बच रहा है? सीबीआई जांच के बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण इस राज्य में ने देखे हैं। पहली और दूसरी जेपीएससी की जांच सीबीआई के माध्यम से हो रही थी। 20 वर्षों से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और हम ये समझते हैं कि जब हम लोगों ने उनको ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए 90 दिनों के अंदर परिणाम तक पहुंचेगी हमारी सीआईडी, तो उनको यह मानना चाहिए था। और आप जेएसएससी से संबंधित सवाल प्रशांत जी से और एडीजी साहब से पूछ सकते हैं। प्रशांत सर, पहला सवाल तो यही है कि किस्तों में क्यों नियुक्तियां होती हैं? इसी पे ज़्यादा संशय हो रहा है कि जब एक बार वैकेंसी निकली, रिजल्ट निकला, तो किस्तों में नियुक्ति क्यों? उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे 100 पद हैं और हमने एक शॉर्ट लिस्ट किया कि 100 पद के हिसाब से, मेरिट लिस्ट के हिसाब से 100 बच्चे या 150 बच्चों को हम लोग बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में कई बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गलत निकलते हैं या संदिग्ध होते हैं, तो हमको उनको नोटिस देना पड़ता है, 2 नोटिस 3 नोटिस, कि वो उसको बदल लें, सुधार लें। इस प्रक्रिया में विलम्ब होता है। तो मान लीजिए कि 100 में से 70 बच्चों का सब डॉक्यूमेंट सही निकला और 30 बच्चों के लिए हम लोग नोटिस पे नोटिस कर रहे हैं। कई में उनके क्वालिफिकेशन पे डाउट हो जाता है कि ये 2 ईयर का साइकोलॉजी का कोर्स हम पूरा ऑनर्स मानेंगे कि नहीं मानेंगे। उसके लिए फिर हमको एक्सपर्ट से, यूनिवर्सिटी से पत्राचार करना पड़ता है, विलम्ब होता है। तो हमारे पास ये हमेशा दुविधा रहती है कि हम 100 का 100 अगर रिजल्ट निकालने चाहें एक साथ, तो उसमें हो सकता है हमको 5 महीने 6 महीने लग जाए। लेकिन अगर वो 70 बच्चों का हम रिजल्ट निकाल दें जिनका क्लियर है, तो कम से कम उनको तो नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए हम उन 70 का पहले निकाल देते हैं, उस 30 के लिए क्लियर होने के लिए वेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि 30 में से मान लीजिए 15 क्लियर हो, फिर उसका रिजल्ट निकलता है सेकेंड राउंड में। जिन 15 का छट गया, रिजेक्ट हो गया कि ये गलत है, अब उस 15 के लिए फिर से हमको और बच्चों को बुलाना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ये इसीलिए 3-4 राउंड में ये होता है। अगर आप कहेंगे कि एक राउंड में होगा तो फिर वो हमको हर परीक्षा का रिजल्ट 6 महीना 7 महीना लगेगा निकालने। तो बच्चों की सुविधा के लिए हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको रिजल्ट मिले और जो बच्चे कम से कम उनका कागज सही है उनको हम तुरंत लाभ दें। एडीजी सर, बच्चे जुटने लगे हैं। एडीजी सर, बच्चे जुटने लगे हैं शहर में, सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे? हजारों की संख्या होगी सड़कों पे। देखिए, कल की जो डिक्लेयर्ड बंदी है उसके लिए जो भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं अलग से, परंतु ये सुरक्षा के जो भी इंतजाम हैं वो पूर्णतः किए जा रहे हैं। पर मेरा आप सभी के माध्यम से सभी छात्रों से, उनके अभिभावकों से, जैसा माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इस गतिरोध को उनको छोड़ना चाहिए, परंतु फिर भी अगर ये विधानसभा गिराव वाला कार्यक्रम हम लोग की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम करें। और निर्देश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को अधिक ना हो, किसी के साथ में किसी तरह की भी कोई कार्रवाई ना हो, उसी पे जोर रहेगा। तो उनसे अनुरोध है कि अगर गिराव करना भी है तो पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो क्या आप आश्वस्त कर पाएंगे उन बच्चों को कि उनको भरोसा आप पर जागृत हो दोबारा से, क्योंकि मांग हो जाएगी कर रहे लगातार सीआईडी कहते हैं उनका भरोसा इन्वेस्टिगेशन पर बच्चों का भरोसा पूरा। देखिए, जब से सरकार का आदेश आया, बिना एक भी घंटा वेस्ट किए हुए सीआईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद से अभी तक की जो भी प्रोग्रेस रही है वो प्रेस रिलीज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुंचा है। 19 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत सारे डिजिटल एविडेंस कलेक्ट हो चुके हैं। मैं आप ये एविडेंस की समीक्षा के क्रम में आपको नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग की इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, दैट विल अननेसेसरली इम्पैक्ट द इन्वेस्टिगेशन। पर मैं सभी को पुनः ये आग्रह करूँगा कि हम लोगों ने सीआईडी से भी एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी इशू किया है, जो हम लोगों ने प्रेस रिलीज के माध्यम से सबको कन्वे भी किया है। यदि आपको किसी भी तरह की, किसी के भी कैंडिडेचर में या किसी की भी भूमिका से संबंध में कोई भी आपके पास इनपुट है,
इंफॉर्मेशन है, पुख्ता है या नहीं है, वो हम पे छोड़ दीजिए। उस नंबर पे और उस ईमेल आईडी पे हम लोगों को ज़रूर भेजें। एंड आई एश्योर एवरीबडी कि जो भी फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उन सभी बिंदुओं पर पूर्णतः वो फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। दिस इज एन एश्योरेंस फ्रॉम द साइड ऑफ CID एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जेपीएससी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया, तो कल पूछताछ होगी। पूछताछ ऑलरेडी नोटिस इशूड हैं, दैट्स अ लीगल प्रोसेस, और जो एक नोटिस इशूड है उस मुताबिक जो भी अपीयर होंगे उनसे जो है विस्तृत पूछताछ की जाएगी। मनोज जी, ये जो JSSC CBL में जो CID जांच पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, उस वक्त आप भी थे, तो आपको क्या लगता है कि सचमुच में जांच में चूक हुई है क्या? देखिए, माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आप लोगों को उसके संबंध में बताया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो रही थी और उसके बाद पूरा मैटर जो था वो हाई कोर्ट में गया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सभी बिंदुओं पर जो छात्र आज की डेट में उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, विस्तृत जिरा हुई। परंतु हम लोग अभी उस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मेरा सभी से पुनः अनुरोध है कि अगर उनको अभी भी किसी बिंदु पे फर्दर जांच की आवश्यकता महसूस होती है तो हमें अप्रोच करें, हमें चिट्ठी लिखें, हमें ईमेल लिखें, हमारे मोबाइल पे खबर करें, नहीं तो हमसे आके कभी भी वो मिल सकते हैं। तो जिन बिंदुओं पे वो असंतुष्ट हैं हम लोग इंश्योर करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन स्टिल ओपन, उसका अनुसंधान कांड का अभी भी चल रहा है। अगर कुछ पुख्ता सबूत आएंगे तो जिन्होंने भी उसमें भी गड़बड़ी की है उन पर कार्रवाई की। कोर्ट ने 6 महीने के अंदर जांच करने के लिए कहा था, वो भी पूरा नहीं हो पाया। देखिए, उसके लिए SIT गठित है ऑलरेडी, आप लोग को पता है, माननीय न्यायालय के आदेश से ही हुआ था। जो समय सीमा हम लोगों को मिली थी उसमें आई एम श्योर SIT ने बहुत सब्सटेंशियल प्रोग्रेस किया, परंतु फिर भी अगर कुछ बिंदुओं पे अभी अनुसंधान उनका बाकी है तो डेफिनेटली हम लोग माननीय न्यायालय को बताने में सक्षम हैं कि किस कारण से वो एक्सटेंड हो रहा है। जांच को क्लोज करना हम लोगों का विषय नहीं था, जांच की तह तक जाके, इस पूरे कांड की तह तक जाके असलियत को बाहर लाना और अपराधियों की कार्रवाई करना, वही हम लोगों का और SIT का ध्येय है। एक आखिरी सवाल सर, अभी जो जांच चल रही है ये 14वीं PT परीक्षा तक सीमित है या आपका दायरा बढ़ा है? इस पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि 14वीं PT की तो स्पेसिफिक एलिगेशंस हम लोगों के पास आए थे, तो उसका अनुसंधान अभी चल रहा है। भविष्य में अगर और भी कुछ कंप्लेंट्स आएंगे और परीक्षाओं के संबंध में हम लोगों के पास एविडेंस आएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई। सर, आगे जो प्रतियोगिता परीक्षा होंगी उसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं बने, इसके लिए सर कुछ अपने उपाय करेंगे, ऐसी ये स्थिति बने ही नहीं, लोग को डिमांड करना पड़े, स्ट्राइक करना। बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे सुधार के काम ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो पहले हमारे JSSC की जो परीक्षा होती थी वह एक राउंड में होती थी, मतलब सिर्फ आप एक परीक्षा देंगे मेंस, उसमें जो मेरिट लिस्ट में टॉप में आएगा वो सेलेक्ट होगा। और इसमें जो है माफिया तत्व को उसमें घुसने के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव था कि एक झटके में अगर निकल गए तो निकल गए। उस झटके को हम लोगों ने बदल दिया, ये नियमावली आ गई 1 महीने पहले। अब JSSC की हर परीक्षा में अगर कैंडिडेट की संख्या 50,000 से अधिक है तो JSSC उसमें प्रीलिम्स और मेंस की व्यवस्था करेगा। तो अब 2 चरण में होंगे, पहली बार। दूसरा, हम लोग प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल SOP लेके आए हैं, तो हम लोग उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ही थे, लेकिन आपने पूछ लिया तो हम आपको बता देते हैं। हमारा प्रीलिम्स सिंगल पेपर है, उसमें हम लोगों ने स्ट्रेटेजी ये बनाई है कि अगर एक दिन परीक्षा होती है और एक परीक्षा जो होती है उसकी 3 घंटे की शिफ्ट होती है, तो हम लोग परीक्षा को 3 भाग में तोड़ेंगे। मान लीजिए 3 लाख कैंडिडेट हैं, तो 1-1 लाख बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में हम बैठाएंगे बारी बारी। क्वेश्चन पेपर हमारे 3 प्रिंट होंगे, तीनों अलग अलग रैंडम कलर कोड में होंगे। ये सुबह 5 बजे तय होगा कि कौन सा परीक्षा पत्र किस शिफ्ट में जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वो माफिया तत्व को लीक कराना है तो वो तीनों पेपर लीक करा के तीनों पेपर रटवाना पड़ेगा, तभी वो बच्चा क्लियर कर पाएगा। और वो भी क्या क्लियर करेगा, सिर्फ PT। तो ये पहली स्ट्रेटेजी है हमारी कि उसके रिस्क फैक्टर को, माफिया तत्व को हमें बढ़ाना है, ताकि जो जेन्युइन बच्चा है वही इस एग्जाम की प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा और अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। दूसरा, अब मेंस जो होगा उसमें नियम है कि जो हमारे पदों की संख्या है उसकी 15 गुना ही हम उन बच्चों को सेलेक्ट करेंगे PT के क्रम में।
और उन मेंस में हम लोग चूंकि संख्या कम होगी, मान लीजिए 1000 सीट होते हैं, मैक्सिमम 2000 सीट होते हैं, तो 15 गुना अगर आप लेते हैं तो 15,000 से 30,000 बच्चे हुए। उसको हम लोग निर्णय लिए हैं कि सीबीटी मोड में करेंगे, और सीबीटी मोड में करेंगे और वो भी वैसे कंप्यूटर सेंटर पे करेंगे जहां हमें उस पर भरोसा है। आपको जानकारी होगी जेएसएससी ने अब तक 2 कंप्यूटर सेंटर को ब्लैकलिस्ट भी करवाया है, एफआईआर भी हुई और सील भी हुए हैं। तो वहां पे पेपर लीक की समस्या तो सीबीटी में वैसे ही कम हो जाती है। सीबीटी में हमारा चैलेंज ये होता है कि अगर बड़ी संख्या में जब बच्चे बैठते हैं तो हम सीबीटी नहीं करा पाते हैं, क्योंकि पूरे राज्य में कंप्यूटर के नोट्स ही मात्र 5,000 से 6,000 अवेलेबल है। तो ये जो अब नई हमारी नियमावली बन गई है, जो नई स्ट्रेटेजी बनी है, ये सिर्फ इसी को ध्यान में रखते हुए बनी है कि कोई भी गलत बच्चा या उसके अभिभावक अगर ये सोच रहे हैं कि हम एक झटके में माफिया से पैसा दे करके एक एग्जाम निकलवा लेंगे और हम नौकरी पा लेंगे, अब वो संभव नहीं। अब हम लोग पीटी में भी नई स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं। मेंस हम लोग सीबीटी लेंगे, जो बच्चा सही में जेन्युइन होगा, मेहनती होगा, वही निकलेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने और रिफॉर्म्स किए हैं। अभी तक क्या होता था कि जब हमारा रिजल्ट निकलता था तो बच्चे अपने लॉगिन से सिर्फ अपना स्कोर कार्ड देख पाते थे। अभी जो लास्ट रिजल्ट निकला है, अगर आपको ध्यान होगा, तो हम लोगों ने बच्चों के लॉगिन में पूरा सीएमएल दे दिया है। टोटल जितने क्वालिफाइड बच्चे हैं नंबर्स के साथ, और कितने डिसक्वालिफाइड हैं वो भी नंबर्स के साथ, ताकि ये जो एक भ्रांति चलती है, बच्चों को बरगलाया जाता है, कुछ लोग ब्रोकर लोग घुसते हैं कि हम तुम्हारा करवा देंगे, क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं होता है कि हम पूरे लिस्ट में कहाँ पे, उसको सिर्फ अपना स्कोर पता होता है। अब इस लास्ट परीक्षा से और आगे भी भविष्य में जारी रहेगा, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे सीएमएल को उसके लॉगिन में दे देंगे। वो खुद ही अपने को समझ जाएगा कि वो कितने पानी में है, उसका होने लायक है कि नहीं है, वो इधर उधर कम से कम भटकेगा नहीं। इसके अलावा हम लोगों ने एक और रिफॉर्म किया है, हम लोग स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे हैं। जहां अभी बच्चे हमारे गेट के बाहर धूप पानी में खड़े रहते हैं, वहां हम लोग एक शेड बनवा रहे हैं जहां बच्चे बैठ सकें, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था हो। वहां पे एक फैसिलिटेशन सेंटर होगा जहां वो अपने ग्रीवांस को दे पाएंगे, और 1 सप्ताह के अंदर उनके ग्रीवांस का हम जवाब भी देंगे। और अगर हमने तो ये देखा है कि अभी जो लास्ट एग्जाम में जब जिस प्रकार से हमने रिजल्ट निकाला है, उसमें तो कोई ग्रीवांस ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि हम कितने पास। तो हम लोग प्रयासरत हैं, नई नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके हम लोग लगा रहे हैं, ताकि ये गलत लोग इसमें न घुसे। ये हमारा प्रयास है। ये रिफॉर्म्स कुछ हम लोग कर रहे हैं, और भी कई रिफॉर्म्स होंगे। अभी नई कमेटी सरकार बनाने जा रही है, जिसमें एक्सपर्ट्स आएंगे और वो भी अपना मंतव्य देंगे कि इसमें और क्या नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटेजी हम लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से इस परीक्षा में ये जो गड़बड़ी का जो ये पूरा इतिहास है, ये इतिहास बदल जाएगा।